और आप तो ऐसे धाम में आ गए हो साहब जो कि अवघड़ दानी है। कल मैंने चर्चा किया था कि अवघड़ दानी का मतलब क्या, याद आ गया मुझे। अवघड़ दानी का, हम सब अवघड़ दानी नहीं होते। अवघड़ दानी का मतलब, चलो बीच में याद आ गया, भूल जाऊं इसके पहले बता दूं। अवघड़ दानी का मतलब है जो देने में कभी विचार न करे, वो है अवघड़ दानी। हम लोग कुछ देते हैं ना तो मन में विचार तो चलता है कि इतना दे दूं, फिर कितना बचेगा, बच्चों के लिए कितना बचेगा, फिर किराया कितना बचेगा, जाना भी है। और हमारे भोलेनाथ जब देने आते हैं ना, कोई विचार नहीं। बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने सुनी होगी। भोलेनाथ के पास एक ऐसा भक्त आया जिसको सर्वस्व भोलेनाथ ने दे दिया, भस्मासुर। भस्मासुर ने कहा कि मालिक, मैं ऐसा वरदान चाहता हूं कि जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने एक सेकंड भी विचार न किया, तथास्तु। हम लोग होते तो कितनी बुद्धि लगाते कि कहीं ऐसा तो नहीं किस पर हाथ रखेगा ये। भोलेनाथ ने विचार न किया, आशीर्वाद दिया, तथास्तु। अब जैसे ही आशीर्वाद उसको मिल गया, पावर उसके हाथ में आ गई, तो नजर पड़ी माता पर, पार्वती मां पर, बहुत सुंदर हैं। तो भस्मासुर ने सोचा कि ये प्रयोग क्यों न गुरुजी पर ही कर दूं, जिनसे आशीर्वाद मिला। तो जैसे ही आशीर्वाद मिला, उसने कहा, भोलेनाथ अब एक काम करो, ये अपनी घरवाली मुझे दे दो, वरना हाथ तुम्हारे ऊपर रखूं। भोलेनाथ ने कहा, इतनी छोटी सी बात, घरवाली ले जा जा। पार्वती ने कहा, भोलेनाथ क्या कर रहे? अरे बोले मांग रहा है तो विचारा क्या, ले जा। घरवाली भी दे दिया। और वो भस्मासुर भी ऐसा, बड़ी मुश्किल से भगवान नारायण बीच में आते हैं और स्त्री बनकर के आए, मोहिनी बनकर आए। और भगवान नारायण ने कहा कि भस्मासुर, उस स्त्री के पीछे क्या हो, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। भस्मासुर ने कहा कि तू ही मिल जा, तू तो उससे भी सुंदर है। बोले ऐसे नहीं, मेरी एक शर्त है, जो मुझे ठुमके लगाकर दिखाएगा मैं उसके साथ शादी करूंगी। और क्या लटके झटके अदाएं भगवान ने दिखाई, मोहित हो गया, आकर्षित हो गया प्रभु पर। तो उसने थोड़े नाच कर दिखाए। बोले ऐसे नहीं, जैसे मैं नाच रही हूं, मेरी तरह। एक सिर, एक हाथ सिर पर हो, एक हाथ कमर पर हो, ऐसे जरा ठुमके लगा। और जब भस्मासुर ने ऐसे ठुमके लगाए, हाथ सिर पर पड़ते ही जय सिया राम। भगवान नारायण ने कहा, बाबा विचार तो कर लिया करो। जो विचार करे, भोलेनाथ ने कहा, वो महादेव हो ही नहीं सकता है। महादेव कभी विचार नहीं करते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भोलेनाथ देने में कभी विचार नहीं करते। जो विचार करे वो भोलेनाथ कैसे, इसलिए तो भोले हैं भोले बाबा। हाँ, यही घटना रावण के साथ घटी। जब लंका नगरी का निर्माण करवाया पार्वती जी ने अपनी जिद से, सोने का महल, सोने की नगरी। भोलेनाथ ने कहा, देवी अपने भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, ये स्मशान में ही रहना वही ठीक है। पार्वती जी ने कहा, नहीं, सबके पास अपना वैकुंठ है, किसी के पास साकेतपुरी है, और एक मैं शादी करके आई हूं तब से यहां कैलाश पर बैठी हूं, कोई तो मेरे लिए आप बनवाइए। भोलेनाथ ने कहा ठीक। कुबेर को बुलवाकर सोने का पूरा महल तैयार किया गया। रावण ने, उस वक्त रावण धरती का सबसे बड़ा विद्वान पंडित था, रावण को बुलाया गया वास्तु पूजन के लिए। तो रावण ने जब महल को देखा तो आहा, इतना सुंदर महल, रावण का दिल आ गया। जब दक्षिणा की बारी आई, भोलेनाथ ने कहा, बेटे क्या चाहिए बोलो। रावण ने कहा, जो मांगू देंगे, ब्राह्मण देव को खुश करेंगे। बोले जो मांग। तो भोलेनाथ को उसने कहा कि मालिक, ये
महल ही मुझे दे दीजिए। भोलेनाथ खूब हंसे। भोलेनाथ ने पार्वती की ओर हंसते हंसते कहा, देवी मैंने पहले कहा था ना अपनी किस्मत में कुछ नहीं है, ले जा बेटे। अब इतना सुंदर महल दिया। बाद में कहा कि महाराज इस इतने सुंदर महल में घरवाली भी तो इतनी सुंदर होनी चाहिए ना। तो भोलेनाथ ने कहा, कहने का मतलब क्या, कोई लड़की तुझे पसंद है? बोले हाँ। कौन? बोले आपके बगल में जो है पार्वती माता। भोलेनाथ ने फिर कहा, ले जा। पार्वती जी ने सोचा कि ये भोलेनाथ भी ना, मैं अपने सतीत्व की रक्षा कैसे करूं। और रावण भी ऐसा कि माता को अपने कंधे पर बिठाया और लेकर चला, और भोलेनाथ ध्यान में बैठ गए। पार्वती मां ने सोचा कि इनसे कुछ होने वाला तो है नहीं। भगवान नारायण को पार्वती मां ने स्मरण किया। भगवान नारायण उसी वक्त प्रकट हुए एक ऋषि के रूप में, और आते ही भगवान ने रावण से कहा कि रावण, ये किसको लेकर जा रहे हो कंधे पर? बोले तुमको पता नहीं, मैं इनसे शादी करने जा रहा हूं। अरे बोले, आप जैसे इतने बड़े महापुरुष को ऐसी स्त्री, दूर से ही जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही हो। रावण ने कहा, दुर्गंध? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर। अरे बोले तुमको पता नहीं है, भोलेनाथ बड़े चतुर है। कोई अपनी पत्नी दे देता है क्या? उसने तुम्हें नकली पार्वती दे दिया। असली पार्वती की पहचान यह है कि 10 योजन दूरी से जिसके शरीर से खुशबू आ रही हो, वो असली पार्वती है। और उसी वक्त भगवान नारायण ने ऐसी माया रची कि पार्वती माँ के शरीर से थोड़ी देर के लिए बहुत भयंकर बदबू आने लगी। रावण ने सोचा बात तो सही, ये असली हो ही नहीं सकती। तो रावण ने कहा कि असली कहाँ है? बोले चले जाओ पातालपुरी, वहां मैं नाम का एक दानव है, उसकी बेटी के रूप में भोलेनाथ ने असली पार्वती छुपा रखी है। और रावण गया, मंदोदरी से शादी कर लिया। इस प्रकार भोलेनाथ देने में कोई संकोच नहीं करते, कभी विचार ही नहीं करते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देने पर आते हैं भोलेनाथ तो हमारे अवघड़ दानी। विनय पत्रिका में दरबार भोलेनाथ की बड़ी प्यारी एक पदावली आई। एक दिन मैं पढ़ रहा था विनय पत्रिका, बहुत बहुत प्यारी बात। एक दिन ब्रह्मा जी पहुंच गए कैलाश भोलेनाथ की शिकायत लेकर। बूढ़े ब्रह्मा जी जैसे ही गए पार्वती के पास, पार्वती जी ने कहा बाबा आप यहां? तो ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, भोलेनाथ कहां है? बोले वो बाहर ध्यान में बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा फिर ठीक है, कुछ बातें करना चाहता हूं मैं तेरे से। तो पार्वती ने कहा कि महाराज मुझे बताइए क्या बातें करना है। तो ब्रह्मा जी ने क्या शिकायत की विनय पत्रिका में, पार्वती मां के पास आए, बेटी हमारी बात वो भोलेनाथ सुनेंगे तो नहीं? बोले नहीं नहीं, कहिए क्या बात करनी। बेटी मैं तेरे पति से बड़ा परेशान हूं। आज तो मैं इतना दुखी होकर आया हूं तेरे पास, ऐसा लग रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूं ब्रह्मा पद से। पार्वती जी ने कहा कि बाबा क्या हुआ ऐसा? बोले बस मैं क्या बताऊं तुझे, तेरा पति बावरा हो गया है, पागल हो गया है तेरा पति। कहा ब्रह्मा जी ने कि तेरा पति ना बावरा हो गया है, थक गया हूं मैं तेरे पति से। वहां शारदा और रमा तेरा मजाक लेती है बेटी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं घर में बैठा रहता हूं और शारदा और रमा वहां इकट्ठी होकर तेरा मजाक उड़ाती है कि जब से शादी करके गया देखो अपने घर में उसने एक कमरा भी नहीं बनवाया, पहाड़ पर बिठा रखा है अपनी पत्नी को और दुनिया को सब बांटता रहता है।
और बीच बीच में चारों तरफ देख भी रहे कि शंकर जी सुन तो नहीं रहे। तेरे पति से मैं परेशान हो गया। भगवान ने जो मुझे कार्य सौंपा, कर्म के अनुसार मैं सबको भाग्य रेखाएं देता हूं। तो जैसा कर्म किया है वैसा तो देना पड़ेगा ना। लेकिन जब से तेरा पति बीच में आया, किसी को दीन रहने ही नहीं देता, किसी को दरिद्र रहने ही नहीं देता। जिसके भाग्य में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, वो तेरे पति का एक बार नाम जपता है और उसको भंडार भर करके दे देता है। मैं परेशान हो गया हूं तेरे पति से। भोलेनाथ और ब्रह्मा जी और पार्वती की बातें जब सुने ना, तो भोलेनाथ मन ही मन खूब मुस्कुराए। ब्रह्मा भी शिकायत करने पहुंच गए। साहब ऐसा ओघड़दानी है हमारे भोलेनाथ, एक बार प्रसन्न हो जाए सर्वस्व लुटा देते हैं। ऐसी नगरी में आप आए हो साहब, इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी से भरे रहो, सकारात्मकता से भरे रहो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कोई फोन करे और हाल पूछे तो बस इतना जरूर कह देना, भाई मौज में है। हाँ? तो अवघड़दानी है हमारे भोलेनाथ। रामेश्वरम नगरी में हम लोग बैठे हुए हैं, धाम में बैठे हुए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो म हा और तीसरा अक्षर है दे। दे मतलब देने वाला। भोलेनाथ कभी लेते नहीं, हाँ देते ही हैं बस। जिसको भी भोलेनाथ की शरण में जो भी गया उससे लिया कुछ नहीं, दे दिया। सदगुरु का भी तो यही कार्य होता है। हाँ, सदगुरु भी सदैव अपने शिष्य को देते रहते हैं, हमेशा देते रहते हैं। मुख से, जिह्वा से, नेत्रों से, चरण से, हाथ से, सब जगह से दे ही तो रहे। हाँ, हमारे गुरु अपनी आंखों से देते हैं, करुणा की दृष्टि शिष्य पर पड़े और शिष्य धन्य हो जाता है। अपनी जिह्वा से देते हैं सदुपदेश, शिष्य का जीवन धन्य बनाने के लिए। अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने हाथों से, कभी कभी सिर पर हाथ पड़ जाता है और साधक धन्य हो जाता है। और कभी कभी गुरुदेव अचानक आपके घर पहुंच जाएं तो अपने चरणों से आपको धन्य कर देते हैं। चरण कमल से गुरु दे ही तो रहे। हाँ, जो हमेशा लेता रहे वह कभी भी वंदनीय नहीं होता, और जो हमेशा देता रहता है जगत में वही महादेव स्वरूप हो जाता है। गुरुम शंकर रूपिणम, जो सदैव देता रहे। आप इतिहास पढ़कर देखो, जिसने भी देना सीख लिया आज इतिहास में उसके नाम अमर पन्ने पर है। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने सर्वस्व दे दिया भारत माता को, और आज भी दुनिया उनको याद कर रही है। हाँ? जिसने देना सीखा दुनिया उसको वंदन करती है। और जो लेने वाले आए ना, उनकी कब्र कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं। सिकंदर को देखो, कितना लिया उसने, धरती का सबसे बड़ा बादशाह, लेकिन आज ये भी नहीं दुनिया को खबर कि उसकी कब्र कहाँ है। हिंदुस्तान को जीत करके लौट रहा था, बीच रास्ते में कहीं वो मर गया, उसकी कब्र भी किसी को पता नहीं। जिसने लिया दुनिया ने उसको भुला दिया, और जिसने दिया उसको महादेव मान करके आज भी रामेश्वरम भगवान की आरती उतारी जा रही है। जो देने वाला है दाता, तो महादेव चौथा अक्षर है वह का मतलब है क्या देता है, वर देता है। और वर का मतलब होता है, मैंने कल भी कहा, श्रेष्ठ। जो वर दे, जो श्रेष्ठ दे, जो शुभ दे,
भोलेनाथ का दिया हुआ कभी भी अशुभ नहीं होता साहब। परमात्मा का दिया हुआ कभी भी अशुभ नहीं होता है, शुभ ही होता है। इसलिए मालिक ने जो दिया मौज में रहो उसमें साहब, खुश रहो। मालिक ने तुम्हें जो दिया है शुभ दिया है, बदलने की चेष्टा न करो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सदा शिव सर्ववरदाता दिगंबर हो तो ऐसा हो। भोलेनाथ की तरह जो देने में संकोच न करे। हाँ, सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।